पाकिस्तान में डिजिटल आज़ादी और सोशल मीडिया के इस्तेमाल के कवानीन अब मुकम्मल तौर पर बदल चुके हैं। अगर आप एक मवाद तख्लीक़कार हैं, यूट्यूबर हैं या कह लीजिए कंटेंट क्रिएटर हैं या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, तो 2026 के नए कवानीन और टैक्स पॉलिसियों को समझना अब आपकी कानूनी ज़िम्मेदारी है। हुकूमत पाकिस्तान ने डिजिटल दुनिया को रेगुलेट करने के लिए कड़े इक़दामात का आगाज़ कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बदर नज़ीर बाबर। सबसे पहले बात करते हैं जो नए कवानीन हैं, तरमीमी एक्ट है पीका का 2025 का। उसके मुताबिक पीका और नेशनल फायरवॉल के तहत अब हर अपलोड होने वाले मवाद की स्कैनिंग की जा रही है। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन को ये इख्तियार हासिल है कि वो किसी भी काबिल एतरार मवाद पर किसी भी वीपीएन पर फौरी एक्शन ले सकती है। वीपीएन का इस्तेमाल अब सिर्फ रजिस्ट्रेशन से मशरूत है और गैर रजिस्टर्ड ट्रैफिक पर कड़ी नज़र रखी जा रही। अब आपके जहन में ये सवाल होगा कि जो नए टैक्स की बातें हो रही हैं वो कब होगा और कैसे होगा। याद रखिए, एफबीआर या वफाकी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने साल 2025-26 के लिए नए कवानीन नाफिज कर दिए हैं। इसका बाकायदा आगाज 1 जुलाई 2025 से हो चुका है और अब सितंबर 2026 तक तमाम डिजिटल कमाने वालों को अपने रिटर्न्स जमा करवाने लाजमी होंगे। गोशवारे जिन्हें आप कहते हैं। बैंकों को पहले ये हदायत दी जा चुकी है कि वो बैरून मुल्क से आने वाली डिजिटल आमदनी पर 5% विद होल्डिंग टैक्स फौरी काट लें। अब आप ये सोच रहे होंगे कि टैक्स नेट में आने की हद क्या है, यानी इनकम थ्रेशोल्ड क्या है और कितनी आमदनी पर टैक्स देना होगा। तो कानून वाज़ेह है। अगर आपकी सालाना आमदनी 6 लाख रुपए से कम है तो आप पर कोई इनकम टैक्स लागू नहीं होता। लेकिन फिर भी चेक कर लीजिएगा, मैं खाली आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। लेकिन जैसे ही आपकी सालाना कमाई 6 लाख रुपए से तजावज़ करेगी, आप टैक्स नेट में आ जाएंगे। याद रखिए, एफबीआर अब सिर्फ आपके बताए हुए अदाद शुमार पर भरोसा नहीं करेगा। यूट्यूब के लिए 195 रुपये फी हज़ार व्यूज़ का बेंचमार्क मुकर्रर कर दिया गया। यानी अगर आपके व्यूज़ लाखों में हैं तो सिस्टम खुद ब खुद आपकी आमदनी का तखमीना लगाकर आपको नोटिस जारी कर सकता है। तो फिर अब आपके जहन में ये सवाल होगा कि मोनेटाइजेशन तो हो ही नहीं, तो फिर उसके बगैर व्यूज़ का मामला क्या होगा। याद रखिए, अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है और आपको कोई आमदनी नहीं हो रही तो आपको इनकम टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। टैक्स सिर्फ वसूल शुदा रकम पर है। तहम अगर आपके व्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं तो आपको साबित करना होगा कि आपका चैनल कमर्शियल बुनियादों पर काम नहीं कर रहा, क्योंकि सिस्टम हाई ट्रैफिक चैनल्स को मॉनिटर कर रहा है। बैरून मुल्क जो मुकीम पाकिस्तानी हैं उनके लिए ये पॉलिसी सख्त कर दी गई है। अगर आप यूके या किसी भी दूसरे मुल्क में बैठकर कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं लेकिन पाकिस्तान में आपके सार्फ की तादाद 50,000 से ज़्यादा है, सार्फिन मतलब आपके सब्सक्राइबर 50,000 से ज़्यादा हैं, तो आपको सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस उसके ज़ुमरे में डाला जाता है। इसका मतलब ये है कि आपकी पाकिस्तानी व्यूअरशिप से होने वाली आमदनी पर हुकूमत पाकिस्तान टैक्स क्लेम कर सकती है। इलाही कि आप डबल टैक्सेशन माहदे के तहत इस्तिस्ना साबित करें कि यानी आप बैरून मुल्क भी टैक्स दे रहे हैं। तो ये थी सारी सूरत हाल। याद रखिए, डिजिटल दौर में अब कानूनी गिरफ्त से बचना मुमकिन नहीं है। बतौर प्रोफेशनल मवाद तख्लीकार जिम्मेदारी का सबूत दें, अपने अकाउंट्स को दस्तावेजी शक्ल दें और टैक्स फाइलर बने ताकि आपका काम और पहचान महफूज रहे। बदलते कवानीन से बाखबर रहिए और कानूनी पेचीदगियों से बचे रहिए, यही बेहतर है। मैं आपको यहाँ कुछ ये भी बताता चलूँ, डेटा लोकलाइजेशन जो होती है, हुकूमत अब आलमी कंपनियों पर जोर दे रही है कि पाकिस्तानी सार्फिन का डाटा पाकिस्तान के अंदर ही जो सर्वर्स हैं उन पर रखा जाए। और एडवांस टैक्स तरीक़ाकार से अगर आपकी माहाना आमदनी 50,000 रुपये से ज़ायद बन रही है तो बेहतर है कि हर 3 माह बाद एडवांस टैक्स जमा करवा दें ताकि साल के आखिर में आप भारी जुर्माने से
बच सकें। याद रखिए, सोशल मीडिया ट्रिब्यूनल्स किसी भी कानूनी तराज़े की सूरत में आप उनसे राब्ता कर सकते हैं। 90 दिन के अंदर-अंदर वो फ़ैसला करने के पाबंद। उम्मीद है ये मालूमात आपके लिए मुफ़ीद होंगी। जो मुझे मालूमात मिली मैंने आप तक पहुँचा दी। मैं हूँ बदर नज़ीर बाबर।